जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत की मुख्य मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। सबसे पहले है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख के अंदर चार मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर व पीर पंजाल। 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 उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है धौलाधार। इसका नाम है धौलाधार पर्वत श्रृंखला। हिमाचल प्रदेश के अंदर है धौलाधार पर्वत श्रृंखला। ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर धौलाधार पर्वत श्रृंखला और पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में एक घाटी है जिसका नाम है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी। और कुल्लू घाटी मुख्य रूप से सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सेब के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। उसके बाद आ जाते हैं भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, वो है शिवालिक, जो हरियाणा के ऊपरी वाले भाग से उत्तराखंड, नेपाल से होते हुए भूटान, यहाँ से जाते हुए इस पर्वत श्रृंखला का नाम है शिवालिक। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है शिवालिक। और जो काराकोरम है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन, जो गाडविन ऑस्टिन है यह इसका पूरा नाम है। गाडविन ऑस्टिन है जो इसका पूरा नाम है। सिक्किम, सिक्किम के अंदर भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सिक्किम के अंदर भारत में सबसे ऊंची पर चोटी है जो वृहद हिमालय, जो वृहद हिमालय का हिस्सा है, जो वृहद हिमालय का हिस्सा है, और उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा, यहाँ पे है कंचनजंगा। उसके बाद आ जाते हैं हम उत्तराखंड। उसके बाद आ जाते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कोई भी पर्वत श्रृंखला नहीं है, यहाँ से सिर्फ ये शिवालिक ही आ जाती है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर तीन मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। यहाँ पे है डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम। पटकोई बूम, डाफला, अबीर, मिसमी, डाफला, अबीर, मिसमी और पटकोई बूम। डाफला, अबीर, मिसमी व पटकोई बूम। उसके बाद नागालैंड। नागालैंड के अंदर है नागा पर्वत श्रृंखला। नागालैंड के अंदर है, यहाँ पे है नागा पर्वत श्रृंखला। नागालैंड के अंदर नागा। और मिजोरम के अंदर है मिजो। मिजोरम के अंदर है मिजो। मिजोरम के अंदर पाई जाती है मिजो पर्वत। यहाँ है नागा पर्वत श्रृंखला, और मिजोरम के अंदर है मिजो पर्वत श्रृंखला। उसके बाद मेघालय। मेघालय के अंदर भी
तीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी, जयंतिया। इनके नाम है गारो, खासी व जयंतिया। गारो, खासी व जयंतिया। यहाँ पर तीन मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी व जयंतिया। उसके बाद आ जाते हैं झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के अंदर यहाँ पर ट्राई जनसंघ में तीनों के ऊपर यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम है राजमहल। जिसका नाम है राजमहल। यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है राजमहल, जिसका नाम है राजमहल। इसका नाम है राजमहल। राजमहल पर्वत श्रृंखला। उसके बाद आ जाते हैं हम राजस्थान व हरियाणा। हरियाणा का जो नीचे वाला भाग है और राजस्थान के अंदर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यह है अरावली। है अरावली। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। उसके बाद गुजरात। उसके बाद गुजरात के अंदर एक पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है तो दो तीन लेकिन मेन जो है वो एक ही है, उसका नाम है गिर पर्वत श्रृंखला। उसका नाम है गिर पर्वत श्रृंखला। गिर पर्वत श्रृंखला। और इसी के ऊपर है गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो वो इसी के ऊपर है। उसके बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ऊपर एक बहुत ही फेमस पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्याचल। विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता। विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता। यह विंध्याचल विंध्याचल, सतपुड़ा, विंध्याचल, सतपुड़ा व अजंता। विंध्याचल, सतपुड़ा व अजंता। जो अजंता मुख्य रूप से गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। अजंता है मुख्य रूप से गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के इस साइड यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है मैकाल पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है मैकाल पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है मैकाल पर्वत श्रृंखला। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक है जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और उसके बाद यहाँ पे जो झारखंड है, झारखंड के अंदर भी एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रामगढ़ पर्वत श्रृंखला। कहाँ पड़ती है वो? यहाँ पे है रामगढ़ पर्वत श्रृंखला। उसके बाद आ जाते हैं हम दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर जो है 5 मुख्य जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो मानी जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, जहाँ पर दोनों मिलती हैं वो है नीलगिरी।
जहाँ पे दोनों मिलती हैं वो है नीलगिरी। उसके बाद है अन्नामलाई, उसके बाद है अन्नामलाई वह कार्डेमम या इलायची, अन्नामलाई कार्डेमम या इलायची, अन्नामलाई कार्डेमम या इलायची। इनके बाद नाम लिख देते हैं सबके। ये जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट। और जो पूरब की तरफ है वो है पूर्वी घाट। जो पूरब की तरफ है वो है पूर्वी घाट। जहाँ पे दोनों आके मिलती हैं, जहाँ पे दोनों आके जॉइंट होती हैं वहाँ पर है नीलगिरी, वहाँ पे है नीलगिरी। जहाँ पर दोनों आके मिलते हैं वहाँ है नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। उसके बाद पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की दो मुख्य चोटियां हैं जो मानी जाती हैं और एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है कलसुबाई, कलसुबाई, और एक है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर। देखो जो ये पाई कहाँ पे जाती है, जो ये अन्नामलाई है, अन्नामलाई पाई जाती है यहाँ पे नासिक के पास। यहाँ पे एक शहर है नासिक, नासिक के पास पाई जाती है। और जो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर यहाँ पे शहर है पुणे। महाबलेश्वर कहाँ पाई जाती है, वो पुणे के पास पाई जाती है। उसके बाद जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं आके, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों जहाँ पे आके मिलती हैं वो है नीलगिरी, वो है नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। देखो यहाँ मैंने लिखा है ना, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। उसके बाद आते हैं ये है अन्नामलाई, ये है अन्नामलाई, अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। और अनाईमुडी यह है दक्षिण भारत, यह है दक्षिण भारत, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और नीचे ये है इलायची, इलायची। और इलायची को इंग्लिश में हम बोलते हैं कार्डेमम, कार्डेमम। इलायची को हम बोलते हैं कार्डेमम। देखो एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर सभी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह है K2, यानी कि गाडविन ऑस्टिन। देखो K2 का नाम आपने सुना होगा लेकिन गाडविन ऑस्टिन का नाम आपने नहीं सुना होगा।
और जो इसका सही नाम है वो है गाडविन ऑस्टिन। और जो लेकिन कंचनजंगा से भी क्वेश्चन पूछा था, तो कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। यह कहाँ पे है? यह है सिक्किम में है। इससे रिलेटेड भी कई जो छोटे एग्जाम होते हैं पूछा जाता है कि कंचनजंगा किस स्टेट में है, तो यह है सिक्किम में। यह कौन सी स्टेट में पाई जाती है? यह है सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, ये क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये इंडिया का मैप है, ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप इस तरीके से है, कुछ ऐसे है। जो ये वाला एरिया है ये है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो K2 है वो इसके अंदर आती है। लेकिन ये है तो भारत का हिस्सा, लेकिन एट प्रेजेंट ये भारत का हिस्सा नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि हम भारत की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएगा K2, और भारत में तो हो जाएगा कंचनजंगा, कंचनजंगा। देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन सब की। देखो सबसे पहले ऊपर चलते हैं। लद्दाख व जम्मू कश्मीर के अंदर है जो तीन मुख्य रूप से पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। देखो सॉरी, नया पेज ले लेते हैं। देखो अब हम यहाँ शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर व पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर व पीर पंजाल। ये भी क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? तो हिमाचल प्रदेश पीर पंजाल और धौलाधार। ये हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। ये हो गया यहाँ से शिवालिक, ये हो गई शिवालिक। यहाँ पे हो गई कंचनजंगा और यहाँ पे हो गई K2। देखो काराकोरम है, काराकोरम से ही हो गई। यहाँ पे चोटियाँ हैं K1, K2, K3, K4 किस तरीके से लाइन में है जो चोटियाँ बनी हुई है। उसके बाद आ जाए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर मैंने आपको बताया कि जो है तीन है जो मुख्य पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ये है डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई-कुम। डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई-बुम। डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई-बुम। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मेघालय। मेघालय के अंदर भी 2 जो है 3 हैं, वो है गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ वेस्ट बंगाल 3 नंबर यहाँ पे है पर्वत श्रृंखला राजमहल। यहाँ पे है राजमहल। यहाँ पे है विंध्याचल, सतपुड़ा, सतपुड़ा और अजंता। विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता। विंध्याचल, ये हो गया विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता। विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगी मैकाल, यहाँ पे हो जाएगी मैकाल। यहाँ पे हो जाएगी रामगढ़, यहाँ पे हो जाएगी रामगढ़। उसके बाद नीचे यहाँ हो जाएगा गिर, यहाँ पे हो जाएगी गिर पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे हो जाएगी गिर पर्वत श्रृंखला। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगी अरावली हिल्स। यहाँ पे हो जाएगी अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। उसके बाद आते हैं साउथ इंडिया की तरफ। साउथ इंडिया में 5 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो है यहाँ पे है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, जहाँ पे दोनों मिलती हैं वो नीलगिरी। यहाँ पे हो जाएगा अन्नामलाई,
और कार्डेमम, अन्ना मलाई और कार्डेमम। देखो हमें आगे पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है हमें मानसून, हमें पढ़ना है मानसून। और मानसून पढ़ने के लिए हमें जो ये पर्वत श्रृंखलाएं आज हमने याद की हैं, ये जो सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से हैं जो याद होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कल को भारत के मानसून। जय हिंद, कल मिलते हैं।